कंबाइन हार्वेस्टर जब पुरानी हो जाती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ज्यादातर भाई पूछते हैं कि पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर होने पर प्रॉब्लम क्या क्या हो जाती है, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो हमारा प्लान जो है ये था कि हम दोनों कंबाइन हार्वेस्टर को 60 दिन वाले धान में चलाएंगे और दोनों आराम से चलेंगी। अच्छा, मलकीत को चलाना इसलिए जरूरी था कि मलकीत में जो है 4x4 लगा हुआ है हमारा, MS में जो है वो 4x4 नहीं है। और जब खोलकर देखा तो उसमें देखिए ज्यादातर पुर्जों में प्रॉब्लम निकली। इसमें जो बास्केट होती है, देखिए थ्रेशर के ऊपर वो एक ड्रम होता है, वहां वैक्यूम ड्रम कहलाता है, उसमें भी गैप आया हुआ था काफी। फिर स्ट्रा वाकर में जो लकड़ी के गुटके होते हैं उसके ऊपर जो स्ट्रा वाकर लगा हुआ था उसमें उसके बोर बड़े हो गए थे। पार्ट्स जब ही चेंज करते हैं जब वो टूट जाता है, ये चीज गलत है। एक छोटे से पार्ट्स की वजह से भी बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अच्छा, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम उनसे एक बार कह देते कि आप पूरी अंदर से खोल करके इसे और रिपेयर करो मशीन को, चाहे थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा देना। तो ये एक सजेशन है मेरा आप सभी के लिए कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो इन फ्यूचर। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए बात करेंगे कि कंबाइन हार्वेस्टर जब पुरानी हो जाती है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ज्यादातर भाई पूछते हैं कि पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर होने पर प्रॉब्लम क्या क्या हो जाती है। तो देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर की पुराने होने पे एक प्रॉब्लम ऐसी भी आई जो हमारे साथ हुआ, वो एक दिक्कत हमारे साथ आई है और वो दिक्कत आप भाई लोगों के साथ ना आए, तो वो प्रॉब्लम मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पास देखिए दो कंबाइन हार्वेस्टर हैं। एक तो हमारे पास मलकीत 997 कंबाइन हार्वेस्टर और एक MS 985 कंबाइन हार्वेस्टर है। तो देखिए MS 985 जो है वो तो हमने पिछले साल लास्ट ईयर ही खरीदी है, तो वो तो अभी न्यू मान के चलो। लेकिन जो हमारे पास मलकीत 997 है वो हमने मार्च 2021 में परचेज की थी, वो लगभग अब 4 साल की होने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं यहाँ जो है वो मलकीत की ही बात करने वाला हूँ। तो देखिए, मलकीत जो है वो हमारी पिछले सीजन में जो धान का सीजन था, धान के सीजन में भी अदर स्टेट में गई थी, बाहर चली थी, और गेहूं का जो सीजन था अभी पीछे, तो गेहूं वाले सीजन में भी हमारी मलकीत जो है वो बाहर ही चली थी। तो देखिए, हमारी साइड में जो है वो इस गेहूं के बाद में जो है वो 60 दिन वाला एक धान होता है वो लगता है। 60 दिन वाला धान जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, तो वो कटने के बाद में फौरन ये वाला धान लग जाता है, जो अब ये इस टाइम है, ये वाला धान जो है लग जाता है। तो वो 60 दिन वाला जो धान है वो हमारे यहाँ गेहूं के बाद में लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। अब देखिए, मलकीत में जो है वैसे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, तो हमारा प्लान जो है ये था कि हम दोनों कंबाइन हार्वेस्टर को 60 दिन वाले धान में चलाएंगे और दोनों आराम से चलेंगी। अच्छा, मलकीत को चलाना इसलिए जरूरी था कि मलकीत में जो है 4x4 लगा हुआ है हमारा, MS में जो है वो 4x4 नहीं है। तो मलकीत को चलाना इसलिए मजबूरी थी, क्योंकि 60 दिन वाले धान में जो है कीचड़ होती है, क्योंकि ये बरसातों के टाइम में आता है तो इसमें कीचड़ होती है, तो 4x4 की जरूरत पड़ती है। तो मलकीत को चलाना इसलिए भी जरूरी था। अब हमने जब मलकीत को चलाना शुरू किया 60 दिन वाले धान में, तो 2-3 दिन तक तो चली और उसके बाद में इसमें ब्रेक डाउन आने शुरू हो गए। कभी कोई प्रॉब्लम होने लगी, कभी कुछ प्रॉब्लम होने लगी। अब मशीन जो है चल रही थी और उसमें अचानक एक दिन क्या हुआ, पूरी मशीन में जो है अच्छी खासी चल रही थी और पूरी मशीन में एकदम जाम लग गया और आवाज हुई और बेल्टों में से जो है वो धुआं निकल गया। अब जब देखा तो एक एक्स्ट्रा वाकर जो है वो टूट करके सीप में घुस गया, तो सीप जो है पूरी तरह से उसने डैमेज कर दी। अब जो है ये सीजन का टाइम था और इस पूरे काम को होने में टाइम लगता, तो इससे हमारा सीजन खराब होता। तो फिर हमने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम इसका जो 4x4 है उसे हटवा करके MS में लगवा दें। तो जब वो MS में लग जाएगा तो फिर MS चलती रहेगी, इसे बाद में सही कराते रहेंगे। तो यही किया हमने, 4x4 उसका हटवा करके
MS में लगवा दिया और उसमें हमारे अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो गए। फिर अब जब फ्री हुए तो एक जानकारी के एक फोरमैन थे जो पानीपत के रहने वाले हैं, तो उन्हें बुलाया। फिर उन्हें नॉलेज बहुत है मशीन की, ये हम देख चुके थे पहले ही। तो उन्होंने आकर के अंदर से पूरी मशीन को खोल दिया, जो एक्स्ट्रावागर का एरिया होता है वो पूरा खोल दिया। और जब खोल कर देखा तो उसमें देखिए ज्यादातर पुर्जों में प्रॉब्लम निकली। इसमें जो बास्केट होती है, देखिए थ्रेशर के ऊपर वो एक ड्रम होता है, वहां वैक्यूम ड्रम कहलाता है, उसमें भी गैप आया हुआ था काफी, जिसकी वजह से वैक्यूम सही नहीं बन पा रहा था और पूरा का पूरा मटेरियल जो है वो दोबारा थ्रेश हो रहा था, जिससे कि एक्स्ट्रावागर पे नहीं पहुंच पा रहा था। जो बाहर गिरता तो वो मटेरियल दोबारा थ्रेश होता है, उसकी वजह से ही जाम लगा। बेरिंग जितने थे अंदर, सबके अंदर पिले आई हुई थी, सब लूजिंग हुए पड़े थे। फिर एक्स्ट्रावागर में जो लकड़ी के गुटके होते हैं, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रावागर लगा हुआ था उसमें उसके बोर बड़े हो गए थे। लूजिंग और बोर बड़े होने की वजह से पूरी मशीन जो है वो झड़झड़ा रही थी, एक तरह से बहुत आवाज कर रही थी। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कम से कम लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स आ गए और फोरमैन को अलग से दिए, जिन्होंने इसको सही किया था उन्हें अलग से दिए। लेकिन अब जो है मशीन वो बिल्कुल ओके है। जब उन्होंने कर दी पूरी रिपेयर तो अब मशीन देखी थी चला करके, वो एकदम साइलेंट मशीन जो है चल रही है, कोई आवाज किसी तरह की नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मशीन बाहर से आई थी सीजन करके, तो अगर इसको जब ही खोल करके देख लिया जाता और इसको रिपेयर कर दिया जाता तो ये दिक्कत नहीं आती और ना इतने पैसे खर्च होते। तो ये सब जो है हमारे फोरमैन जो हैं, उनकी कम नॉलेज कह लो या जानबूझकर नहीं देखा ये कह लो, उनकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आई। देखिए नॉर्मली फोरमैन क्या करते हैं, नॉर्मली जो लोकल फोरमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि बाहर से मशीन को देखते हैं, बस बाहर से, और कुछ पुर्जों पर जो है ग्रीसिंग वीसिंग करते रहते हैं जो दिख रहा होता है। पार्ट्स जब ही चेंज करते हैं जब वो टूट जाता है, ये चीज गलत है। एक छोटे से पार्ट्स की वजह से भी बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। अच्छा हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम उनसे एक बार कह देते कि आप पूरी अंदर से खोल करके इसे और रिपेयर करो मशीन को। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसे आप नई कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आए तो देखिए 2-3 साल उसे चलाने के बाद उसे अंदर से जरूर खुलवा करके देखना, अंदर से खुलवा करके एक बार रिपेयर जरूर कराना उसे फोरमैन से कहकर, वरना तो हो सकता है कि हमारी तरह आपको भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। और एक और सलाह है मेरी कि देखिए हमेशा ये चीज दिमाग में रखना, स्टाफ जो है वो स्टाफ अपने मशीन पर जो है अच्छा रखना, क्योंकि सब कुछ इन्हीं के हाथ में होता है और स्टाफ को नॉलेज होनी चाहिए। देखिए बिना नॉलेज वाले स्टाफ जो है वो बाहर से देखता, अंदर कुछ नहीं देखता, अंदर क्या चल रहा है मशीन में उन्हें पता ही नहीं होता। तो इसलिए स्टाफ जो है वो टैलेंटेड होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए और मेहनती होना चाहिए। ये चीज जरूर देखना, चाहे थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा देना। तो ये एक सजेशन है मेरा आप सभी के लिए कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो इन फ्यूचर। तो 2-3 साल में मशीन को पूरी खुलवा करके एक बार रिपेयर जरूर करवा लें। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।